A very good morning to all. दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार और फ्रेंड हम आज एक शायरिका का केस डिस्कस करेंगे। और ये एक 64 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट का केस है और तकरीबन 4 साल से इनको ये शायरिका का प्रॉब्लम है। तो ये मेरे पास दिखाने के लिए आए कि तो मैंने मुझे बताइए। तो एक्सरे वगैरह फाइल वगैरह सब साथ में लाएंगे। डॉक्टर साहब एलोपैथिक डॉक्टर बताते हैं कि ये कमर वाले हिस्से से मेरी कोई नस दब रही है, उसकी वजह से ये सुनपन आ रहा है। तो मैंने कब से है आपको तकलीफ़? तो बोले कि 4 साल से। तो मैंने कहा कि क्या मतलब क्या दिक्कत आ रहा है आपको इससे? तो बोले कि सर ये तकलीफ़ मुझे 4 साल से है, पर अभी तकरीबन 15-20 दिन से कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है मुझे। तो मैंने कहा कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लिया आपने? तो बोले हाँ सर, ये फाइल वगैरह और ये डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट भी दिया और ये महीने महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, तो मैं लेती हूँ। तो मैंने कहा कि कंटिन्यू लेते हैं आप? तो बोले कि सर वो जब मुझे दर्द बंद हो जाता है ना, तो मैं दवाई लेना बंद कर देती हूँ। और जब दर्द या फिर कोर्स मंगाना बंद कर देती हूँ मैं, कोई जो भी जो डॉक्टर साहब कोर्स वगैरह लिखते हैं वो नहीं मंगवाती हूँ मैं। जब मुझे दर्द होता है तभी मैं लड़कों को भेज के मंगाती हूँ कि जाओ तुम फटाफट जाके लेके आओ। नहीं लाते तो मैं चिल्लाती हूँ उनको, मैं कि क्यों नहीं ला रहे हो। तो जब दर्द होता है ना सर, तभी मैं गोली दवाई लेती हूँ, वरना इस बीच में मेरा इतना इस पर ध्यान नहीं जाता है। तो मैंने कहा कि आपको तकलीफ़ 4 साल से है, अब क्या दिक्कत आ रहा है आपको? अब क्या लेकर इसको चिंता है आपको? तो बोले सर चिंता तो अभी तक कुछ नहीं थी, बट अभी मैं 15-20 दिन पहले एक अपने रिलेटिव के यहाँ पर गई, तो उनको भी ये ऐसे नस वगैरह कोई प्रॉब्लम रहा होगा। उन्होंने बताया नहीं, बट वो लकवे में आ गई सर। और वो इतनी अच्छी हँसने खेलने वाली लेडीज़ है वो, मतलब 25-30 की लड़की है एक प्रकार की। और सर वो मेरे सामने इतने अच्छे से खेलती करती थी, पर वो इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई, वो इतना परेशान हो रही है सर। उसको देखकर मुझे बड़ा टेंशन आ गया कि ये क्या दिक्कत है। तो सर रह रह के सर दिमाग में मेरे उसकी वो हालत बहुत ख़तरनाक हालत हो गई उसकी, वही मेरे दिमाग में आ रही है। तो मुझे भी डर लग रहा है कि मुझे ऐसा ना हो जाए। तो मैं कि क्या टेंशन आ रहा है आपको उसको लेकर? डॉक्टर कहीं मेरे को लकवा ना हो जाए, क्योंकि मेरी भी नस दबती है। बट मैंने कहा उनकी तो नस का कुछ जानकारी थी आपको क्या? बोले नहीं कि सर, बट वो लकवे भी नस की वजह से, नसों की प्रॉब्लम, उसको भी हाथ नहीं उठ रहा है। और नस वगैरह जो है उसकी वो नरों को नस नस कह रही थी, लेकिन वो उसके भी हाथ पे नहीं उठ रहे हैं। तो सर ये सब काम करने बंद हो गए और मेरे भी पैर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं मुझे लकवा ना आ जाए। तो मैंने कहा कि क्या दिक्कत है आपको इसे लकवे से, क्या डर लगता है? तो बोले कि सर दिक्कत तो ये कि सर जैसे वो आज घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, बिस्तर से उसको उठाने करने के लिए, मतलब वो मतलब घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही, बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही। तो मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा कि मैं भी इस तरह मैं बिस्तर पे ना आ जाऊँ। तो मैंने कहा कि और कुछ? तो बोले कि सर ये ठीक तो हो जाएगा ना सर होम्योपैथिक से? तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको कि हाँ मेडिकल ठीक है। मैं तो फिर थोड़ी देर बाद कुछ हुआ कि डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना सर, ये कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अपन देते हैं दवाई इसके लिए। इतना सा उन्होंने मुझे केस दिया। अब हम शुरू से इस केस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि तो पेशेंट का मेन कंसर्न इस केस में क्या था। पेशेंट को एक तो पैरालिसिस का डर, और पेशेंट देखकर किसी को डर ही, मतलब डर क्या कि उनको देखकर उनको ये लगा कि मुझे ना हो जाए कहीं ऐसा। वो जिस पैरालिसिस पेशेंट को देखा, जरूरी नहीं कि वो पैरालिसिस का पेशेंट, जनरली शायरिका के पेशेंट को पैरालिसिस में बहुत कम जाते ही नहीं है लगभग तो, बट वो पेशेंट उसमें अपनी कंडीशन देख रही है कि कहीं मेरी कंडीशन ऐसी ना हो जाए। बहुत से पेशेंट कहते हैं ऐसा। तो यहाँ पर पेशेंट को, सामने वाले पेशेंट की जो कंडीशन है, जो एकदम भयानक कंडीशन जो है, मतलब उसको वो देखकर उसको थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए कंसर्न पैदा हुआ कि मुझे इसको ठीक करवाना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट ने आते से ही कहा कि डॉक्टर साहब पहले कम कम था, अब ज़्यादा होने लग गया है। सबसे पहला जरूरी हमने इसमें डिल्यूजन इलाज क्वेश्चन मार्क किया, नॉट कन्फर्म, क्वेश्चन मार्क किया कि भाई ऐसा है। हमने पूछा कि भाई आप ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं? तो बोले सर बस जब तकलीफ होता तब लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ, छोड़ देती हूँ। जिसका फ्रिवलेस एटीट्यूड भी है एक प्रकार का, कि वो बीमारी को गंभीरता से नहीं लेती है। पेशेंट उस सीरियसनेस नहीं है उसके अंदर ट्रीटमेंट को लेकर। सेकेंड रूब्रिक फ्रिवलेस। थर्ड
पेशेंट ने कहा कि भाई मैं जब दर्द होता है तभी दवाई लेती हूँ, ख़त्म होती तो मैं मंगवाती नहीं हूँ, तब तक इतना ध्यान नहीं देती उस बीमारी पे, जब दर्द बढ़ता है तभी मैं लेने जाती हूँ दवाई। तो ये रूब्रिक है हमारे पास। जब दर्द ज़्यादा होता है, बर्दाश्त नहीं होता, मैं लड़कों को चिल्लाती हूँ कि तुम फटाफट मेडिसिन लेके आओ। तो रूब्रिक है हमारे पास इंडिफरेंस, एपैथी, अल्टरनेटिंग विद सेंसिटिवनेस। जब दर्द होता है तो ये सेंसिटिव हो जाती है, वरना ये इंडिफरेंस में पड़ी रहती है। अब पेशेंट खुद sciatica की है, सामने पेशेंट पैरालिसिस का है, दोनों का कोई लिंक नहीं है कि उसको भी sciatica हुआ होगा और फिर लकवे में आई होगी, तो कोई लिंक नहीं है। तो ये सुपरस्टिशियस है, उसको उसकी बीमारी अलग है, इसकी बीमारी अलग है, दोनों में कोई मेल नहीं है, तो ये सुपरस्टिशियस। आखिरी एक रूब्रिक है, पेशेंट को अपनी यहाँ पर पेशेंट को ये प्रॉब्लम होम्योपैथी में ट्रीटमेंट के लिए कहाँ आया, जब वो किसी को देखा कि उसको किसी को पैरालिसिस हो गया है और उसकी जो बीमारी का जो भयानक रूप देख रही है, पैरालिसिस का एक डराने वाला रूप जो देख रही है, एक जो उसका पीड़ादायक रूप देख रही है, उसके बाद इसको ये कंसर्न आया कि अब मुझे इलाज कराना चाहिए, जड़ से ठीक कराना चाहिए। तो ये रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, इमेजेस, फैंटम, सीज, ब्लैक। उसको ये लगता है कि जो फैंटम है बीमारी का, जो पैरालिसिस है, उसको पैरालिसिस फैंटम के साथ दिख रहा है। फैंटम क्या होता है? भूत, जिनको सिर्फ महसूस किया जाता है, जिसकी ऑर्डिनलिटी नहीं होती, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, जो जो एक प्रकार की मतलब डरावनी चीज़ होती है, तो वो पैरालिसिस को फैंटम की तरह दिख रही, भूत की तरह दिख रही, उसको भयानक दिख रही है कि भाई बहुत पीड़ादायक है, बहुत दर्दनाक है, बहुत खतरनाक है। तो ये उसको दिमाग में उसको लेकर इमेजेस आ रही है। और ब्लैक जनरली हम ब्लैक को, जहाँ उसको उस चीज़ के लेकर कोई खौफ नहीं हो, कोई रिजल्ट की उम्मीद नहीं हो, बिल्कुल डार्क, मतलब कोई आपको कोई टोटली नेगेटिविटी दिखती है, तो इस रूब्रिक में उस पेशेंट इस कंडीशन में पेशेंट को पैरालिसिस, जनरली कैंसर के पेशेंट बोलते हैं, स्लिप डिस्क के पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने लोगों की बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, ऐसा लगता है कि कहीं मेरी हालत वैसी ना हो जाए। तो यहाँ उसका जो मेन तकलीफ है, उसकी जो कंडीशन है, पीड़ादायक कंडीशन, जो उसकी जो बहुत तकलीफ वाली कंडीशन, उसको देखकर पेशेंट परेशान हो रही है, डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो रही है वो लेडीज़, और मेरे को परेशानी देख के लकवे को और उस परेशानी देख कर मुझे टेंशन हो रहा। तो फैंटम यहाँ पर उसके लिए पैरालिसिस है जो उसने देखा है। सी इज़ ब्लैक, जहाँ उसको कुछ भी नहीं दिख रहा कि पेशेंट बिल्कुल हेल्पलेस हो गया है, बिस्तर पे है, कोई उसके लिए होप नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर इस पेशेंट के लिए मैंने इस रूब्रिक का यूज़ किया कि इमेजेस फैंटम सी इज़ ब्लैक। और उसके बाद पेशेंट को ये डर है कि कहीं मैं भी बिस्तर पे ना आ जाऊँ, तो ये है फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, बिस्तर पे आने का डर है उसको। और पेशेंट ने बीच में एक जगह बोला ना, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना सर, डॉक्टर साहब कंप्लीट ठीक तो हो जाएगा ना सर, तो ये लाइट डिज़ायर 4 है। और इस रूब्रिक के बेस पर हमने पेशेंट को बेलोडाना शुरू में 6 ईयर से स्टार्ट किया 5 दिन के लिए, फिर गैप दिया 15 दिन का, फिर हमने नेक्स्ट टाइम पर उसको 30 का सिंगल डोज दिया नेक्स्ट मंथ में, और काफ़ी इंप्रूव हो चुकी थी वो 6 ईयर की शुरू के 5 डोजेस के बाद में 20 डेज में पेन की जो इंटेंसिटी वो काफ़ी कम हो चुकी थी। नेक्स्ट मंथ में हमने उनको 30 पे शिफ्ट किया, और 200 के एक आध डोज हमको देने की जरूरत पड़ी, 2-3, और वो उनकी वो प्रॉब्लम कंप्लीट चली गई। तो इस केस में हमें जो मेन रूब्रिक है, जनरली बहुत बोलते हैं डिल्यूजन, इमेजिनेशन, फैंटम्स इज ब्लैक। तो यहाँ पे जो हम जो रूब्रिक समझने वाला है वो इमेजेस फैंटम्स इज ब्लैक वाला रूब्रिक है। उसके साथ में एक रूब्रिक है हमारे पास डिल्यूजन ऑब्जेक्ट एंड पीपल्स इज ब्लैक। ऑब्जेक्ट एंड पीपल्स इज ब्लैक में क्या होता है ना, पेशेंट को ब्लैक तो दिखता है, उसको कोई लाइट नहीं दिखती है, उसको कोई रिजल्ट की उम्मीद नहीं होती है, कोई होप नहीं होती, बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है कि मेरी बीमारी कहीं ठीक नहीं हो सकती। तो दोनों ही रूब्रिक में ब्लैक हैं, ऑब्जेक्ट एंड पीपल्स इज ब्लैक में और फैंटम्स इज ब्लैक में। बट फैंटम में पेशेंट की भयानक रूप या दुखदायी रूप दिखाई देता है, उसकी बीमारी, उस कैंसर जो बीमारी है उसका बहुत भयानक रूप दिखाई देता है। सर कैंसर में तो लोग मर जाते हैं, कैंसर बहुत भयानक बीमारी होती है, वो बीमारी मुझे ना हो जाए, तो ये उसके लिए भयानक होता है फैंटम सीज ब्लैक में। इमेजेस सीज ब्लैक में उसको चीज़ें या लोगों में नेगेटिविटी दिखती है। इमेजेस फैंटम सीज ब्लैक में पेशेंट को कहीं मतलब चाहे वो डॉक्टर हो, दवा हो, कोई व्यक्ति हो या कोई ट्रीटमेंट हो, उसमें उसको नेगेटिविटी दिखती है।
उसके दिमाग में नेगेटिविटी ही भरी होती है। वो कई बार पेशेंट हमको ये कहते हुए मिलते हैं ना कि सब डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, पैसे के चक्कर में ऑपरेशन कर देते हैं। तो हर डॉक्टर में उसको नेगेटिव दिख रही, होम्योपैथिक इलाज से तो कोई ठीक होता ही नहीं, कुछ नहीं होता है, बारी बारी साबूदाने की गोलियां होती हैं, कुछ नहीं होता है इनसे। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट को लेकर उसको नेगेटिविटी दिख रही है, ट्रीटमेंट को लेकर दिख रही है, उनको आगे कोई होप नहीं दिखता है इन चीज़ों को लेकर। तो वहाँ पर उसको इमेजेस ब्लैक जो होती है वो ऑब्जेक्ट और पर्सन के लिए होती है, वहाँ उनको उन लोगों के लिए नेगेटिविटी दिखती है। जबकि इमेजेस फैंटम सीज ब्लैक में पेशेंट को किसी भी चीज़ का फैंटम रूप दिखाई देता है, भयानक रूप दिखाई देता है। कैंसर हो या जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पर इस लेडीज़ को पैरालिसिस बड़ी भयानक रूप दिखाई दे रही है, सामने वाले को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि भूत क्या होते हैं ना, परेशान करते हैं जनरली। तो उसको वो उसका भयानक रूप दिखाई दे रहा है, फैंटम रूप दिखाई दे रहा है। तो ये है एक डिफ्रेंशिएशन जो इमेजेस फैंटम सीज ब्लैक और फैंटम सीज ऑब्जेक्ट एंड पीपल सीज ब्लैक में हमें कंफ्यूज करता है। तो इस रूब्रिक के दोनों के डिफरेंट अलग अलग है। एक में सिर्फ पीपल और पर्सन में उसको ऑब्जेक्ट और पर्सन में उसको प्रॉब्लम दिखाई देती है, नेगेटिविटी दिखाई देती है, और इधर पेशेंट को बीमारी का रूप ही भयानक दिखाई देता है। ये केस था sciatica का। और अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।